हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना दे यार भाई साहब, भारत ने 2047 तक इस दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए रिवील किया अपना सीक्रेट मास्टर प्लान। देखकर चीख उठा चीन। मास्टर प्लान 2047 तक सुपर पावर बनने का क्या बोल रहे हो भैया? यार बात देखा जाए वजह तो हालात तो वो इंडिया के हक में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 78 सालों में जो किया वो तेरे सामने है। बिल्कुल, और इंडिया ने जो किया वो भी तेरे सामने है। गाइस बिल्कुल। तो वॉच करते हैं आखिर कौन सा किया है सीक्रेट प्लान भारत ने रिवील। तो कड़ा ऑन करते स्टार्ट। यार हाँ, मोदी जी देखो यहाँ पे वो बोला गया है कि मोदी जी ने ऐसी बात की। फिर मोदी जी वो बात करते हैं वो सच्ची होती है, ये बात तो है। मोदी की गारंटी। मतलब मोदी जी 2047 क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारत कभी सुपर पावर बन सकता है? क्या आपको लगता है कि भारत कभी चीन से मैन्युफैक्चरिंग हब का दर्जा छीन सकता है? क्या सच में भारत कभी विकसित देश बन सकता है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। इसलिए द ड्राफ्ट में आज हम बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें किसी तरह की आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स खरीद कर दे सकते हैं। अब आते हैं विकसित भारत पर। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की कल्पना को सुनेंगे तो 3 शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है: स्पीड, स्केल, स्किल। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे इन 3 शब्दों से भारत 2047 में विकसित भारत बन सकता है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि कोई देश कैसे विकसित देश बनता है। भारत अभी विकासशील देश है, जबकि अमेरिका विकसित देश है। वो चीन जो हमसे बहुत आगे है वो भी विकासशील देश ही है। आप सोचेंगे कि जब चीन विकसित देश नहीं बन पाया है तो भारत 2047 तक कैसे विकसित बन पाएगा? दरअसल विकसित देश होने की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, लेकिन यूएन, WTO और वर्ल्ड बैंक के कुछ निर्धारित मानक जरूर हैं, जिससे ये तय होता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील। आमतौर पर ये माना जाता है कि अच्छा रहन सहन, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे अस्पताल, शानदार सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अच्छा वेतन और अच्छी फसल जिन देशों में होती है वो विकसित देश है। अब जब भारत के संदर्भ में विकसित होने की बात करेंगे तो फिलहाल इसमें से कुछ भी भारत में नहीं है। ये तब होगा जब भारत तेजी से विकास करेगा। इस विकास के लिए स्वास्थ्य सेवा से लेकर सड़क और शिक्षा में निवेश के लिए पैसे की जरूरत होगी। और ये पैसा तब आएगा जब चीन की तरह भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, यानी भारत में सामान बनेगा और दुनिया में बिकेगा। और ये सब तब हो पाएगा जब भारत में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब जब भारत में 2047 तक विकसित होने का टारगेट सेट किया गया है तो इन कामों की स्पीड बढ़ानी होगी। इसलिए आज के वीडियो की शुरुआत भारत के काम करने की स्पीड से करते हैं। स्पीड क्या होती है इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो भारत दुनिया में 10वें नंबर का इकोनॉमी था। आज 2024 में भारत दुनिया में 5वें नंबर का इकोनॉमी है। अगले 3 वर्षों में यानी 2027 में भारत दुनिया में 3रे नंबर का इकोनॉमी बन जाएगा। यानी सिर्फ 10 वर्ष में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया और यही स्पीड भारत को विकसित देश बना सकती है। 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1.86 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो अब 2024 में 4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है और 3 वर्षों में ये 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी और यहीं से भारत 2047 वाली उड़ान शुरू करेगा। ये स्पीड बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि बड़े स्केल पर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। भारत में पिछले 10 साल में सड़क बनाने के मामले में इतना काम हुआ है कि हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी अब हाईवे मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि भारत में पिछले 10 वर्षों में जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हैं उतने पहले कभी नहीं बने थे। सड़क और परिवहन मंत्रालय का दावा है कि 10 वर्षों में भारत के सड़क नेटवर्क में 60% का इजाफा हुआ है। यानी पहले 100 किलोमीटर सड़क थी तो अब 160 किलोमीटर सड़क हो चुकी है। वर्ष 2014-15 में देश में 91,287 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे था, जो दिसंबर 2023 तक 1,46,145 किलोमीटर का हो गया। अगर 4 लेन हाईवे की बात करें तो उसमें 2.5 गुना इजाफा
हुआ है। 2014 में भारत में 18,387 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे था, जो अब 46,179 किलोमीटर का हो चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर की बात करें तो भारत की स्पीड अमेरिका और चीन से बहुत ज्यादा है। 2014 में भारत में 353 किलोमीटर हाई स्पीड नेटवर्क था, जो अब 3,913 किलोमीटर का हो चुका है। इतने बड़े रोड नेटवर्क का फायदा ये हुआ है कि 10 वर्ष पहले सरकार को टोल टैक्स से 4,770 करोड़ रुपए मिलते थे। 2023 में टोल टैक्स कलेक्शन 41,342 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी 10 गुना ज्यादा। सरकार की कोशिश है कि 2030 तक 1,30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष टोल टैक्स से कमाए जाएं। भारत ने पिछले 10 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अकेले 2023-24 में 2.81 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, जो 2022 के मुकाबले 33% ज्यादा है। हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का तो दावा है कि 2024 के अंत में भारत का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। रोड नेटवर्क के बाद रेल नेटवर्क की बात करते हैं, जिसमें पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। पिछले 10 वर्षों में मॉडर्न रेलवे की नींव रखी जा चुकी है और अब भारत सरकार नेशनल रेल प्लान विजन 2030 पर काम कर रही है, जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेलवे ने कमाल की स्पीड दिखाई है। भारत का रेल नेटवर्क करीब 66,000 किलोमीटर का है, जिसमें 2014 से पहले सिर्फ 21,413 रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। बीते 10 वर्षों में 37,011 किलोमीटर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। रेलवे की स्पीड पिछले 10 वर्षों में किस तरह बढ़ी है, इसे ऐसे समझिए। 2022-23 में भारत ने 5200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बनाए थे। 2023-24 में 5500 किलोमीटर रेल नेटवर्क बनाने का प्लान है। रेलवे पर सरकार का फोकस कितना ज्यादा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2013 में रेल बजट 63,363 करोड़ रुपए का था, जबकि 10 वर्ष बाद 2024 में ये 2,50,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इतना ही नहीं, रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाए। 2027 तक ही सरकार देश में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट तय कर चुकी है। यात्री रेल के अलावा सरकार रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, और 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से भारत में माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। इस पर हमने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। सिर्फ ट्रेन ही नहीं, सरकार का ध्यान रेलवे स्टेशंस पर भी है। सरकार देश के 1309 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप कर रही है। इसके लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। यदि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी है कि देश में अच्छे पोर्ट्स हों, जहां बड़े बड़े जहाजों पर कंटेनर लोड हों और वो दुनिया के दूसरे देशों तक आसानी से पहुंच पाएं। भारत के पास पूरब से लेकर पश्चिम और दक्षिण तक में अपार समुद्री सीमा है, जिसका इस्तेमाल कर भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। वैसे भारत में अभी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री किनारे के साथ 12 बड़े पोर्ट्स हैं, 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र के वधावन में देश का 13वां विशाल पोर्ट बन रहा है। सरकार की योजना है कि आधुनिक जलमार्गों के जरिए अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की लागत को 14% से घटाकर 10% किया जाए। अगर भारत ऐसा कर पाए तो अमेरिका और चीन की टक्कर में आ जाएगा। एयरपोर्ट्स भी भारत के विकास में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए सरकार एयर कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2024 में अंतरिम बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया है कि अगले 10 सालों में देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाकर 149 की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में उड़ान योजना कामयाब रही है, जिसको देखते हुए 517 नए एयर रूट को डेवलप किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना है कि हवाई क्षेत्र में भारत ने पिछले 10 वर्षों में तेज विकास किया है। 2014 में भारत के पास केवल 400 विमान थे, अब यह संख्या बढ़कर 713 हो गई है। मार्च 2023 में 13 मिलियन घरेलू हवाई यात्रियों ने हवाई यात्रा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024 में ही भारत में 140 मिलियन से अधिक यात्रियों का भार होगा।
भारत को अगले 20 वर्षों में प्रति वर्ष 1.3 बिलियन से अधिक यात्रियों को संभालना है। हमने आज के वीडियो में भारत की स्पीड और विकास के स्केल को बताने वाले 4 सेक्टर को चुना। हमने आपको समझाया कि कैसे पिछले 10 वर्षों में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास किया है, कैसे वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलने लगी हैं, कैसे एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है, कैसे हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण 10 गुना हो गया है, और अगर आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार रही या कोई भी सरकार रही और वो इसी स्पीड से विकास का काम करती रही तो 2047 में भारत जरूर विकसित देश बन जाएगा। और ये सब तय होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से। इसलिए हम कह सकते हैं कि यार जिस तरक्की से जा रहा है, जिस तेज स्पीड से इंडिया जा रहा है, 2047 तक इंडिया वाकई सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि भाई अभी 22 साल रहते हैं, जब मोदी जी के होते हुए 10 सालों में 10-10 गुना दुगना चीजें बनी है, तो सोचो अगले 22 सालों में क्या होगा। फिर तो भाई साहब 30-30, 40-40 गुना चीजें बढ़ेंगी। 2014 जब तक मोदी जी है तो समझो सब कुछ है। बिल्कुल 2014 का डेटा उठाओ तो अब का डेटा उठाओ, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। 3-4 गुना चीजें बढ़ चुकी हैं। तो भाई साहब बड़े बड़े देश इस टाइम भाई सदमे में है कि भारत की इतनी रफ्तार ले कहां से रहा है। बड़े बड़े देश भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उनको चीर के आगे निकल रहा है। भारत रुकने का नाम नहीं ले रहा किसी भी फील्ड में। बिल्कुल भैया, अगर कोई भी भारत से टकराता है तो भारत उसको लात मार के आगे निकल जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान की एग्जांपल देख लो, बांग्लादेश की एग्जांपल देख लो, कनाडा की एग्जांपल देख लो, मालदीव की एग्जांपल देख लो। कि भारत ने इन देशों के साथ किया क्या जो इनके साथ टकराए हैं। बिल्कुल भैया, और जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, रेल का देख ले, रेल का 2014 में कितना था तो अब कितना है। रोड का देख ले, अमेरिका के बराबर कर दिया इन्होंने। कोई शायद देख ले, पोर्टों का देख ले, एयरपोर्टों का देख ले, जाल बिछा दिया उन्होंने। और 2047 में आने वाले टाइम पे कितने बन जाएंगे फिर देगा भी तो 20 साल बाकी 22 साल। और भाई साहब मोदी जी बना रहे हैं भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े फोन इस टाइम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। मोदी जी अबे भाई इन चीजों को छोड़ो भाई, बड़े बड़े जहाज भारत के अंदर इस टाइम मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गए हैं टाटा जी के द्वारा। और भाई लॉकहेड मार्टिन कर रहा है जो भी है भाई, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट इस टाइम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अबे भाई जिस देश में एयरक्राफ्ट कैरियर मैन्युफैक्चर हो रहा हो तो पीछे तो बात ही खत्म है। तेरे पास गोरे ऐसे यूके के गोरे बड़े बड़े जो उनके बड़े बड़े जहाज रिपेयरिंग के लिए इंडिया आ रहे हैं भाई। वही तो आप अंदाजा लगा, गोरों के जहाज। ओ भाई गोरों को सैटेलाइट छोड़नी होती है, भारत को याद कर रहे हैं। ये किसके दौर में हुआ है? मोदी जी के दौर में हुआ है। अगले 20 से 22 सालों में तुम देखना भारत कहां चला जाएगा। वाकया वजह, और हम इधर पाकिस्तानी भीख मांगते हुए रह जाएंगे और सारा जहाज करते हुए रह जाएंगे। यार वजह कोई ऐसा देश नहीं रहा जिधर इन्होंने भीख ना मांगी हो। कोई ऐसा देश नहीं है। हमें पिछवाड़े पे लाते पाकिस्तानी को ना बनी हो। इन 74-75 सालों में ना कोई इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, ना ढंग का कोई रेलवे स्टेशन बनाया। उन्होंने रेलवे स्टेशन 309 तो रेलवे स्टेशन उनको अपग्रेड कर रहे हैं भाई। लेवल उनका देख कैसा है यार। तो यार आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो